ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षाभ्यन्तरः अभ्यन्तरः शुचे शुचे। हरि ओम। पृथ्वी त्वं धृत्वा लोका त्वं स्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चास्नुं मासीते। माँ सीते माँ पृथ्वी माँ धार शक्ति नमः। या देवी सर्वभूतेषु का, 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 कालिका। या देवी सर्वमहाभूतेषु महाकालिका कालिका मनीषु द्वीप निवासिनी सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न च सेव्यो न च वैष्णवाः ब्रह्म विष्णु महेशादि जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टिस्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इति पंचमहाप्रेता मम पादमूले स्थिता सदा। अति आनंद की बात विश्व विमल विवेकी विद्वान विदुषी वैदिकी वर्णाश्रमी सनातनी से साग्रह सानंदार्थ कह रहा हूँ। दृष्टा दृष्टि दर्शन उपरांत कि आप स्वयं देखिए कि प्राणी 84 लाख जीव जंतु की माता शक्ति है। सभी माता के उदर से प्रकटित होते हैं। यह अकाट्य सत्य है। इसलिए शास्त्र कहता है जो स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु सब स्त्री स्वरूप हैं, क्योंकि माता स्त्री स्वरूपनी है। और माता सब देखते हैं, नित्य देखते हैं, नित्य अनुभव करते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। इतनी ही नहीं, भगवान विष्णु क्षीर समुद्र सोए हुए हैं। माता के स्तन से प्राणी मात्र को दूध देते हैं। पृथ्वी माता दूध देती है, गंगा माता अमृत देती है, जमुना माता अमृत देती है। दृष्टा दृष्टि दर्शन के विचार से मैं कहता हूँ 10 महाविद्या नवदुर्गा 12 भुवनेश्वरी समस्त जो भी है शक्ति का शक्ति स्वरूपनी है, मातृवत है। और मातृ पंच आकाश वायु अग्नि आप पंचगंधा पृथ्वी मातृस्वरूपनी है। तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श सब भी मातृस्वरूपेण है। और जाति से जन्म से जाति है। नाक आँख कान मुँह सप्त द्वार जाति से है ना। और पाश्चात्य देश हमारे सनातनी वेद की वर्णाश्रमी को समाप्त करने के लिए कर्म करता है। अरे पहले जन्म तब कर्म तब धर्म तब अर्थ तब मोक्ष सबको समान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको समान अधिकार क्षेत्र में सफलता है, सानंद है, सब कुछ संभव है। और अनाधिकार चेष्टा से सबको विघटन ही विघटन है। जैसे मुंह से खाने के बदले आँख नाक से कान से नहीं खा सकते हैं, आँख से देखने के बदले मुंह कान नाक से नहीं देख सकते हैं, कान से सुनने के बदले मुंह नाक हाथ आदि अवयव से नहीं सुन सकते हैं। पैर चलने का है तो पैर से ही चलेंगे,
हाथ से खाने का है, दाएं हाथ से भोजन, बाएं हाथ से छूट, सब निवारण और सब कर्म सबको करना पड़ता है। यह प्रकृति प्रधान है। जैसे मस्तक ब्राह्मण स्वरूप है, ब्राह्मण का जो उत्तरदायित्व कर्म है वेद वेद विद्या विवेक और वर्णाश्रम विश्लेषण, क्षत्रिय दोनों बाई है। उस जैसे उस क्षत्रिय का काम है शासन करना और सुरक्षा, सुरक्षित सबको सुरक्षा देना, सुरक्षित रखना, वही से उधर सबका भरण पोषण परिपूर्ण रूप से करना पेट है। चरण सबका सेवक है, लघुदंधक है। बगैर चरण से यातायात संभव नहीं है। बगैर शूद्र से ये संसार लघुदंधा सेवा शुश्रूषा संभव नहीं है। इसलिए भगवान परमात्मा प्रदत्त चारु वर्ण का निर्माण है और चारु वर्ण का जन्मना अधिकार है, जन्मना कर्म है, धर्म है, मोक्ष है, सबको समान रूप से है। पूजा करने वाले को मंदिर में, मठ स्पर्श देखने वाले को बाहर से भी, नाम जपने वाले को, परमात्मा के बीज जपने वाले को, सबको अर्थ धर्म का मोक्ष की चारु पुरुषार्थ की प्राप्ति है। अतः मैं समूह से कहता हूँ कि अपने अधिकार क्षेत्र से सब जीवन यापन कीजिए। और जगत में आए हैं जगदीश को आराधना के लिए। जगती आराधना जड़ है, जड़ तत्व नश्वर है, इसका विनाश है। इसलिए जबालोपनिषद कहते हैं जो यह जगत मिथ्या है, मिथ्या माने परिवर्तनशील है। मुनि की बात बिल्कुल सत्य है। यह चला चले ही संसार, चलम चित्तम चलम वित्तम चलित जीवित यौवने, चला चले ही संसारी धर्म एको ही निश्चल, धर्म से ही सर्वांगीण कल्याण संभव है। अधर्म से सर्वांगीण कारण का कल्याण पाप से असंभव है। इसलिए अगर जीवन में सानंद चाहते हैं और सर्वांगीण कल्याण चाहते हैं तो सनातनी वेद की वर्णाश्रमी धर्म कर्म को अपनाइए। ये समस्त विश्व ब्रह्मा का संतान है और सबको इसका सादर आदर करना चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा विकृतता को दूर करने के लिए हमारे श्री निश्चलानंद पुरी पीठाधीश्वर तने मने मैं भी दृष्टादृश्य दर्शन के विचार से कह रहा हूँ कि सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न च शैव्यो न च वैष्णवा। सब शक्ति के से ही जीवन यापन संभव है। हर हर महादेव। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। सकल अभिसिद्ध भव, कल्याण भव, मंगल भव, शुभ भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः।